नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मानव मिशन से पहले भारत के गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान आज। अब से 1 घंटे बाद करीब 8 बजे श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा स्पेसक्राफ्ट। रॉकेट में किसी भी तरह की संभावित गड़बड़ी के दौरान क्रू के सदस्यों को सुरक्षित बचाने के लिए होगा टेस्ट। ग्वालियर में सिंधिया स्कूल की 125वीं वर्षगांठ में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। छात्रों का घुड़सवार दस्ता करेगा अगवानी। मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखेंगे प्रधानमंत्री। सत्रह नवंबर को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए आज जारी होगी अधिसूचना, जबकि मिजोरम में आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की होगी जांच। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में इजराइल हमास के बीच संघर्ष का 15वां दिन। हमास ने रिहा किए 2 अमेरिकी बंधक। वहीं राफा क्रॉसिंग पर फंसे ट्रकों को देखकर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने जताई चिंता। कहा, गजा के लोगों के लिए जीवन रेखा है ये ट्रक, जल्द पहुंचाना होगा। पाकिस्तान में आज सियासी हलचल। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की 4 साल बाद हो सकती है सऊदी अरब से वतन वापसी। खेल जगत में क्रिकेट वर्ल्ड कप में आज खेले जाएंगे 2 मुकाबले। श्रीलंका नीदरलैंड के अलावा इंग्लैंड दक्षिण अफ्रीका की होगी भिड़ंत। कल खेले गए मैच में ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान पर 62 रनों की रोमांचक जीत। और मंदिरों में आस्था और उल्लास का माहौल। नवरात्र में आज महासप्तमी पर हो रही है मां कालरात्रि की पूजा। आइए अब खबरों को विस्तार से जानते हैं। भारत और इसरो के लिए आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण साबित होने जा रहा है। इसरो आज सुबह 8 बजे मानव मिशन से पहले गगनयान की पहली परीक्षण उड़ान करेगा। परीक्षण के दौरान क्रू मॉड्यूल को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा। इसके बाद इसे पृथ्वी पर वापस लाकर बंगाल की खाड़ी में उतारा जाएगा। इस दौरान देखा जाएगा कि जब गगनयान में अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा तो उनके सुरक्षा मानकों में कहीं कोई कमी ना रह गई है। इस परीक्षण यान TVD-1 के 3 हिस्से होंगे। सबसे पहला हिस्सा अबॉर्ट मिशन के लिए बनाया गया सिंगल स्टेज लिक्विड रॉकेट, ये क्रू मॉड्यूल को ऊपर ले जाएगा। वहीं दूसरा हिस्सा है CM यानी क्रू मॉड्यूल, जो इस यान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि अंतरिक्ष यात्रियों को इसी के लिए अंदर भेजा जाएगा। इसके अंदर चालक दल के लिए पृथ्वी जैसा वातावरण बनाया जाएगा। बात करें तीसरे हिस्से की, CES यानी कि क्रू एस्केप सिस्टम। इस सिस्टम का काम यह सुनिश्चित करता है कि लॉन्च पैड पर या चढ़ाई के दौरान किसी भी आपात स्थिति में क्रू मॉड्यूल को चालक दल के साथ सुरक्षित दूरी पे ले जाया जाए। अगर ये परीक्षण सफल होता है तो भारत ऐसा करने वाला सोवियत संघ, अमेरिका और चीन के बाद चौथा देश हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ग्वालियर में सिंधिया स्कूल के 125वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री स्कूल में बहुउद्देशीय खेल परिसर की आधारशिला रखेंगे और प्रतिष्ठित पूर्व छात्रों और शीर्ष उपलब्धि हासिल करने वालों को स्कूल का वार्षिक पुरस्कार प्रदान करेंगे। इस अवसर पर वे एक सभा को भी संबोधित करेंगे।
सिंधिया स्कूल की स्थापना 1897 में हुई थी और यह ऐतिहासिक ग्वालियर किले के ऊपर स्थित है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य की सभी 230 विधानसभा सीटों पर 17 नवंबर को मतदान होगा। वहीं 3 दिसंबर को वोट की गिनती की जाएगी। चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसके साथ ही मिजोरम में विधानसभा चुनाव के लिए आज प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की जांच होगी। नामांकन पत्र दाखिल करने के अंतिम दिन कल 144 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे। मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने आइजोल पूर्व से नामांकन पत्र भरा। वहीं 10 से अधिक महिला उम्मीदवारों ने भी नामांकन दाखिल किया है। 40 सदस्यों वाली मिजोरम विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को मतदान होगा। इस बार चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, सत्तारूढ़ मिजो नेशनल फ्रंट, जोराम पीपल्स मूवमेंट के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है। इसके अतिरिक्त स्वतंत्र उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में भाग्य आजमा रहे हैं। शिक्षा मंत्रालय के उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के संजय मूर्ति और जोहो कोऑपरेशन के सीईओ पद्मश्री डॉक्टर स्वयंभू ने कृषि, स्वास्थ्य और टिकाऊ शहरों में 990 करोड़ रुपए की लागत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI में उत्कृष्टता के 3 केंद्रों का चयन और समर्थन करने के लिए शीर्ष समिति की पहली बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में कई विशेषज्ञों ने भी शिरकत की। बैठक में समिति ने निदेशक के अधीन सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी DD न्यूज पर सांकेतिक भाषा में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। अर्जुन, एग्जाम्स में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करते हैं इजराइल हमास संघर्ष के। इजराइल और हमास के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने गजा पट्टी में फंसे लोगों के लिए जल्द से जल्द बिना किसी रोक टोक के मानवीय सहायता प्रदान करने की अपील की है। मिस्र के विदेश मंत्री सामेह शोकरी के साथ कल काहिरा में गुटेरेस ने तत्काल मानवीय आधार पर संघर्ष विराम किए जाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भोजन, पानी, दवाओं और ईंधन की बड़े पैमाने पर आवश्यकता है और इसे बनाए रखे जाने की भी जरूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि छोटे अभियान की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षेत्र के 24 लाख लोगों की सहायता के लिए लगातार फोन आ रहे हैं। हमास ने बंधक बनाई गई अमेरिकी मां बेटी को रिहा कर दिया है। इस अमेरिकी बंधकों की पहचान शिकागो क्षेत्र के निवासी जूडिथ ताई रानन और उनकी बेटी नताली शोशना रानन के रूप में की गई है, जिनके बारे में इजराइल ने कहा कि वे मध्य इजराइल में एक सैन्य अड्डे की ओर जा रहे थे ताकि वे फिर से मिल सके। इजराइल द्वारा जारी की गई एक तस्वीर में इस अमेरिकी मां बेटी को कैप्टिव्स एंड मिसिंग के लिए इजराइल के समन्वयक गेल हिर्श के साथ दिखाया गया है। हमास द्वारा रिहा करने के बाद इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि मां और बेटी का हमास द्वारा अपहरण कर लिया गया था, जो वे किबुत्स नाहस ओज में रह रहे थे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आज 4 साल बाद स्वदेश लौट सकते हैं। 2 दिन पहले ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी का रास्ता साफ किया था।
कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार के 2 मामलों में सुरक्षात्मक जमानत दी है। एक अन्य अदालत ने तोशा खान वाहन मामले में उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट निलंबित कर दिया है। नवाज शरीफ ने साल 2019 में जमानत पर छूटने के बाद पाकिस्तान छोड़ दिया था। उनके सऊदी अरब से वापस लौटने की संभावना है। स्थानीय मीडिया के अनुसार नवाज शरीफ आज लाहौर में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। नवाज शरीफ के स्वदेश लौटने को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और अब बात खेल जगत की। 1 दिवसीय विश्व कप में आज के पहले मुकाबले में श्रीलंका का सामना नीदरलैंड से होगा। खिताब की प्रबल दावेदार मानी जा रही साउथ अफ्रीका को हरा उलटफेर का शिकार बनाने के बाद नीदरलैंड्स टीम खराब फॉर्म से जूझ रही। श्रीलंका के खिलाफ भी अपने लय को कायम रखना चाहेगी। नीदरलैंड को हालांकि शीर्ष क्रम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। वहीं श्रीलंका इस विश्व कप में अपनी पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। वहीं दिन का दूसरा मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। गत विजेता इंग्लैंड को इस विश्व कप में खराब शुरुआत मिली है। अपने पिछले मैच में इंग्लैंड को अफगानिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। वहीं साउथ अफ्रीका को नीदरलैंड्स के खिलाफ उलटफेर का शिकार होना पड़ा था। ऐसे में दोनों ही टीमें जीत की राह पर लौटना चाहेंगी। नवरात्र के इस दिन के उत्सव में दुर्गा मां के जयकारे गूंज रहे हैं। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना चल रही है। आज महासप्तमी है। आज के दिन मां के 7वें स्वरूप कालरात्रि की पूजा होती है। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में आज सुबह मां कालरात्रि की पूजा की गई। और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।